अंबिकापुर विधानसभा सीट सरगुजा संभाग की महत्वपूर्ण सीट है। यह भी सामान्य सीट है। 2008 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव ने पहली दफा जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इसके बाद 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 2003 में पहली बार अंबिकापुर विधानसभा सीट में बीजेपी के कमलभान सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन इसके बाद 2008 से अब तक यह सीट कांग्रेस के पास, यानी कि इस सीट से टीएस सिंहदेव लगातार विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंहदेव ने बड़े अंतर से चुनाव जीता और बीजेपी के अनुराग सिंहदेव को उन्होंने 39,624 वोटों से हराया। 2018 के हिसाब से इस विधानसभा सीट में वोटर्स की कुल संख्या 2,26,012 है। अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक टीएस सिंहदेव कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। वो राज परिवार से आते हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली और स्वास्थ्य मंत्री बने। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं। सिंहदेव सरगुजा संभाग में कांग्रेस का एक दमदार चेहरा भी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इसमें बड़ी भूमिका टीएस सिंहदेव ने निभाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन में आपका स्वागत है। और हम आज पहुंचे हैं अंबिकापुर विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है और हम अंबिकापुर विधानसभा सीट में वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। तो चलिए जनता से जानते हैं उनके मन की बात। कुल मतदाता 2,26,012, पुरुष मतदाता 1,13,240, महिला मतदाता 1,12,747। अंबिकापुर विधानसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव 2008, टीएस सिंहदेव कांग्रेस 980 मतों से जीत। टीएस सिंहदेव को मिले 56,043 वोट। अनुराग सिंहदेव बीजेपी वोट मिले 55,063। विधानसभा चुनाव 2013, टीएस सिंहदेव कांग्रेस 19,558 मतों से जीत। टीएस सिंहदेव को वोट मिले 84,668। अनुराग सिंहदेव बीजेपी को मिले 65,110 वोट। विधानसभा चुनाव 2018, टीएस सिंहदेव कांग्रेस की 39,624 मतों से जीत। टीएस सिंहदेव को मिले 1,04,39 वोट। अनुराग सिंहदेव बीजेपी को 60,815 वोट। अंबिकापुर विधानसभा में सभी वर्ग के मतदाता हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान विधायक और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने काम किया है। अंबिकापुर में उनके इसी कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज भी खुला है। हालांकि सड़कों की स्थिति खराब है और धूल अभी भी यहां एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। इस बार के चुनाव में अंबिकापुर में बीजेपी की ओर से दावेदारों की लंबी लिस्ट है। 3 बार परास्त झेल चुके बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव को इस बार मौका मिलना मुश्किल है। बीजेपी इस बार वहां से नया चेहरा देगी। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और स्वराज एक्सप्रेस की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करे, उनके मन की बात जान रही है। मतदाता के मन के तहत हम आज पहुँचे हैं अंबिकापुर विधानसभा, जहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में किस तरीके से काम यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता। ये पिछले 5 साल में किस तरीके से विकास देखते हैं आप अंबिकापुर विधानसभा में? अंबिकापुर विधानसभा में एक विकास हमने देखा है कि लोग शासन वर्तमान में जो सत्ता है इसको न चाहते हुए भी उसको जिता देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या कारण है, अंदर की बातें ये वो जानेंगे, लोग जानेंगे। लेकिन ऐसी कुछ तो बात है जो चाह के भी जिस सरकार को नहीं चाहते लोग वो सरकार आ जाती है।
आप क्या मानते हैं 5 साल में कुछ काम किया है क्या टीएस सिंहदेव ने यहाँ पे? 5 साल में हाँ कुछ लोगों के ट्रांसफ़र इत्यादि किए करवाए हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई हैं क्या? इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई काम तो मुझको तो नहीं दिखाई नहीं देता। हुआ है क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल से वो विधायक हैं। जनहित किया कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है मेरी जानकारी में, जबकि पूरी जनता चुन के इनको भेजती है कि जनहित का कार्य करें। इनसे बड़ी अपेक्षाएं थी लोगों के, विपक्ष के लोगों ने भी इनको वोट दे करके जिताया है, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इस बार क्या स्थिति रहेगी उनकी? परसेंटेज ऑफ वोट तो कम होगा, ये तय है, लेकिन संभावना है कि सीट निकाल ले जाएंगे। आप क्या मानते हैं पिछले 5 साल में? आप बताएं। पिछले 5 साल में एक ही काम जितना लोग अपेक्षा करते थे उतना तो नहीं हो पाया है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, नल जल योजना जैसे जो सामान्य मूलभूत कार्य हैं वो हुए हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं थी, अंबिकापुर क्षेत्र के लोगों को लगता था कि यहाँ से सीएम बनेगा तो इस इलाके की डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा करके। लोगों ने इसीलिए वोट दिया था क्या? एक तो वो भी कारण है, एक कह सकते हैं कि सीएम बनने के कारण भी लोगों ने, सभी लोगों ने उनको वोट दिया था। वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई यहाँ पे। ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक बड़ा चेहरा है और एक उम्मीद थी लोगों को कि अंबिकापुर में विकास होगा क्योंकि 10 साल से वो विधायक हैं। क्या मानते हैं आप पिछले 5 साल में विकास के काम हुए क्या यहाँ पे? प्रॉपर सरगुजा में तो नहीं हुआ, अंबिकापुर सीट विकास नहीं हो पाया। ये दोनों के आपस में जो बघेल जी का और टीएस सिंह जी का जो आपस में द्वंद्व था वो बहुत बड़ा कारण है यहाँ विकास के। इसलिए विकास में ये सभी चीज़ें रोधक बनी है लग रहा है। हाँ, लोकल अंबिकापुर में हुआ विकास नहीं हुआ? नहीं। स्थिति क्या रहेगी टीएस सिंहदेव की इस बार? टीएस सिंह तो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा पिछला वाला मार्जिन अभी कम हो जाएगा। तो ये तमाम लोग हैं अंबिकापुर विधानसभा के जिनका मानना है कि विकास यहाँ पर जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से पहचान है टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि उनका जो ओहदा है उस तरीके से वो काम करेंगे, लेकिन उस तरीके का काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। प्रॉपर अंबिकापुर शहर में बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, युवा कुछ हैं। वे क्या मानते हैं पिछले 5 साल में विधानसभा में काम हुआ है क्या और इस बार क्या लग रहा है स्थिति? काम तो हो रहा है, हर बार होता है ना। अब स्थिति तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी। हर सरकार का अपना एक नज़रिया होता है, सारे सरकार विकास तो करते हैं, कोई ग्रामीण की ओर ज़्यादा ध्यान देता है तो कोई शहरी क्षेत्र में ध्यान देता है। विकास तो हो रहा है। ये अंबिकापुर का काफ़ी इतिहास रहा है और 10 साल से विधायक हैं टीएस सिंहदेव। क्या समस्याएं हैं मूलभूत तरीके से यहाँ पर अंबिकापुर में? देखिए, यहाँ पे शुरू में तो मेडिकल इशूज़ थे चिकित्सा संबंधी, लेकिन अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। सिटी अस्पताल में आपका 100 बिस्तर का ICU खुल गया है, बहुत अच्छा है वो, है ना। ऐसा विकास है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब टीएस सिंहदेव के काम से खुश हैं क्या आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश रहेंगे। हमारे नेता हैं, हमारे राजा हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, है ना। वो तो एक सोच है, विचारधारा है। सभी जो भी नेता आते हैं चुन के वो विकास के लिए आते हैं, बस उनकी विचारधाराएँ अलग होती है। जी दादा, आप क्या मानते हैं, काम हुआ है? टीएस सिंहदेव ने काम कराया है क्या? काम तो हो रहा है, सब चीज़ ठीक दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे गांधी चौक में हम लोग की दुकानें हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी आने वाले थे कि रोड चौड़ीकरण होने वाला है, उसमें हम लोग की दुकानें तोड़ी गई, पक्के की दुकानें, और बोला गया कि 6 महीने के अंदर आपको दुकान बना के दिया जाएगा। उसके बाद आज 10 साल होने जा रहा है और हम लोग की दुकानें बनी नहीं है। कई मरतबा हम लोग निगम में आयुक्त के पास गए, बाबा के पास भी गए, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही। भी ध्यान नहीं दिया। अब अभी गए थे तो बोले कि ठीक है हो जाएगा करके, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। आप अंबिकापुर के ही निवासी हैं, प्रमुख तौर पर देखा जाए तो अंबिकापुर की मूल समस्याएं क्या है? मूल समस्याएं तो यहाँ का, बाकी तो सब ठीक ही है, कोई समस्या दिखाई नहीं देती हम लोग को वैसे। हाँ, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की सुविधा है और मेडिकल की सुविधा। मैं उसी की बात कर रहा था। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, नाली, सड़क, पानी, ये सब की व्यवस्था कराई है क्या इस सरकार ने? नहीं, वही बता रहा हूँ,
जितने एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे पानी की सुविधा भी है, नाली है, मेडिकल है, सब चीज़ है। ऐसे इस सब चीज़ की कोई यानी कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ की कमी है करके। सिंधु के काम से खुश हैं? हाँ, बाकी ठीक है। क्या रहेगी स्थिति उनकी? मेरे को लगता है आ जाएंगे बाबा। बीजेपी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है क्या इस बार भी? सर उतना तो मैं राजनीति में ध्यान देता नहीं हूँ। फिर भी उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? कैसा है उनका नेचर, काम कैसा है? नेचर काम सर देखिए, अगर देखा जाए तो मैं जब से मेरी दुकान, हम लोग की दुकानें जो टूटी है, तब से हम लोग या तो बीजेपी वालों के पास गए, तब भी उन लोग का कोई यानी रिस्पांस नहीं रहा हम लोग की तरफ। हम लोग 14 के 14 लोग जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गए। दुकान जो टूटी है 2014 में, वो अब तक उसको लेकर समस्याएं खत्म नहीं हुई? खत्म नहीं हुई है हमारी समस्या। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग एकदम बेरोजगारी के इसमें चले जा रहे हैं, गर्त में। हम लोग चाहते हैं कि इसको, ये समस्या हम लोग की दूर हो जाए, तो बाकी हमारे लिए और कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, एक और समस्या यहाँ पर निकल कर आई है लोगों से बातचीत में। 2014 में कुछ व्यापारियों की दुकान टूटी थी, उसको लेकर दोनों तरफ से कोई समाधान नहीं निकल पाया। और ये अंबिकापुर के लोग थे, आम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। कुछ का मानना है कि काम यहाँ पर हुआ है, लेकिन प्रॉपर अंबिकापुर शहर की बात की जाए तो जिस तरीके का काम होना था वो काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान विधायक के काम से खुश नज़र नहीं आए। तो हमारा बातचीत का सिलसिला अंबिकापुर विधानसभा में जारी है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कामकाज को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने क्षेत्र के लोगों से बात की। जानिए विधायक के कार्यकाल को लेकर अंबिकापुर विधानसभा की जनता का क्या कहना है। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है इंसा टीएस बाबा के कार्यकाल में। हाँ, किस तरीके से परिवर्तन देखते हैं? सर पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा हुआ है। टीएस सिंहदेव सर जी हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाओं का देख रेख करते हैं, मतलब हर हमेशा परिस्थिति के अनुसार आके स्कूल कॉलेज का भ्रमण करते रहते हैं, तो उनको जानकारी मिलती रहती है कि स्कूल में किस चीज़ की कमी है, तो उसको साथ साथ समय समय पर पूरा करते रहते हैं। तो इस प्रकार उनके जो कार्यकाल में ये 5 साल में बहुत सारा विकास हुआ है और विकास इसी प्रकार जारी रहेगा उनके हिसाब से। स्थिति तो बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छे करते हैं, कार्यशैली का भी उनका बहुत अच्छा क्षमता है। विधानसभा से लेके जितना वार्ड तक है ना, अच्छा पकड़ है उनका, कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक बहुत ही अच्छा काम है। और जितना हो सकता है, जितना उनसे बन सकता है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पिछले 5 साल की क्या बात करें, 15 साल से यहाँ के विधायक हैं श्री टीएस सिंहदेव जी, जिसमें उन्होंने 5 साल विधायक रहते हुए, 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहते हुए और 5 साल स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी विधानसभा की स्थिति चरमराई हुई है। अंबिकापुर नगर निगम में सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी की व्यवस्था को लेकर आप हाल देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं पानी का व्यवस्था चरमराया हुआ है, तो कहीं विभागीय भ्रष्टाचार भी हमको देखने को मिलता है। और विधानसभा का अगर पूरा घूमें तो गांव में भी किसानों की स्थिति उनके विधानसभा में अच्छी नहीं है। वो तो पूरी जनता देख ही रही है, दिख भी रहा है। और क्या विकास, आप क्या मानते हैं? अपना विकास हो रहा है बस, बाकी पब्लिक का तो हो ही रहा है, दिख ही रहा है। हर जगह गड्ढा, तो ये तो वो, लाइट बिना मतलब के गोल, कि आंधी पानी आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि लाइट गोल हो रहा है। यहाँ तो बस जब जाके तब सवेरा। जैसे कि अभी जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, 15 साल उनका कार्यकाल रहा, वो लोगों को बोलते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास सरकार है नहीं। लेकिन इस 5 साल में लोगों को जो उम्मीद थी उसमें वो खरा नहीं था। जैसे वो मैं स्वास्थ्य मंत्री के हिसाब से जो उनको काम करने चाहिए थे, आज भी अस्पताल की दुर्गति देख लीजिए जाके। सीए अपने मंत्री जी के घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी में, तो वो भी वैसे ही है। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं। और जो उम्मीद थी जनता को, उस पर मंत्री जी खरा नहीं। अब उसको बोलते हैं कि हमारा सीएम के साहब के साथ नहीं जमता है, नहीं बनता है, वो तो उनकी मैटर है ना, जनता को उससे क्या मतलब है। जनता ने जिस उम्मीद से उनको वोट दिया था, उस पर उन्हें खरा नहीं उतरा।
बिल्कुल काम हुआ है। आज मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आप मेडिकल हॉस्पिटल जाके देख सकते हैं। उस मेडिकल हॉस्पिटल में इतना मतलब कि गंदा रहता था कि आप कदम नहीं रख सकते थे, लेकिन आज सिचुएशन बदला हुआ है। आज आप जाइए मेडिकल हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं भी हैं और अच्छा मतलब कि इलाज भी हो रहा है, और इसके अलावा आप वहाँ पे सबसे बड़ा बात है कदम रख सकते हैं। इसके अलावा 2 साल तो जो मुख्य तौर पर कोरोना के वो चीज़ में निकल गया, लेकिन 2 साल बाद जो भी मतलब कि यहाँ पे शासन में मतलब कि कार्य हुए हैं, 5 करोड़ रुपये पहले यहाँ के डामरीकरण के रोड के डामरीकरण के लिए आया था। अभी 10 करोड़ फिर से सीएम साहब ने मतलब कि इस पे दिया है, और पूरे शहर का आधा से ज़्यादा डामरीकरण हो चुका है नया, और अभी और जितने बचे हैं बरसात के बाद फिर से होने वाले हैं। ये बिल्कुल मतलब कि झूठ बात है। मैं खुद मतलब कि लखनपुर, उदयपुर सभी जगह मतलब कि जाके देख चुका हूँ। लखनपुर में आज से पहले जितने रोड के जाल हैं, मतलब कि आज से पहले इतने रोड के जाल कभी दिखे नहीं हैं। लखनपुर में बहुत ज़्यादा मतलब कि रोड बने हैं। इसके अलावा अंबिकापुर से लेके आप देख सकते हैं कि गली गली जो हेल्थ क्लिनिक मतलब कि खुल रहे हैं, गली गली मतलब कि आज लगभग हर मोहल्ले में हो चुका है। तो पूरे तरह से विकास मतलब कि हो रहा है, और अंबिकापुर विधानसभा पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नहीं, काम तो हुए हैं। काम देखिए, अब पिछले 15 सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकार थी और अभी 4 साल हुए हैं, तो उस हिसाब से तो काम हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर आप देखिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, और सड़क की जहाँ तक बात है तो सड़क जो NH है, जो नेशनल हाईवे है, उन्हीं का काम रुका हुआ है। निगम में भी अभी बारिश की वजह से अभी रुका था, इससे पहले भी काम हुआ है। कुछ काम बचे हैं, तो अभी बारिश के बाद वो भी आ गए हैं पैसे, वो भी काम होंगे। सड़क का भी काम हो रहा है। जहाँ तक लोगों का ये बोलना है कि बाबा काम नहीं कर पाए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेके देखेंगे। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो सिर्फ सरगुजा ज़िले में ही 1200 कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य जो है, जो जर्जर स्थिति में थे, उसको नए तरीके से भवन का निर्माण कराया गया। और जहाँ 15 साल में 1200 के आसपास, जैसा मुझे आंकड़ा जैसा पता चल रहा है, 1200 के आसपास डॉक्टर थे, ये 4 सालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ के 2500 से ऊपर हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, बाबा काम नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से सरगुजा के लिए काम कर रहा है, और बाबा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आप जाके देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज रमन सिंह के शासन में कभी उसका एफिलिएशन होता था, नहीं होता था, तो दिक्कत था, मगर अभी सिचुएशन पहले से सुधर गया है। और क्षेत्र की जनता बाबा को धन्यवाद भी करती है कि भाई मेडिकल क्षेत्र में जिस हिसाब से काम हुआ है कोरोना काल को लेके खासकर, तो अच्छा काम किया बाबा, ऐसा तो नहीं कि नहीं। काम तो बहुत हुआ है। जैसे किसानों के बारे में देखा जाए तो जो बोला गया था वो हर बार ठगा नहीं गया, अब दिया गया। जैसे 2500 रुपया बोला गया, वो दिया गया। बीजेपी के टाइम में जैसे चुनाव आता था बोनस देंगे, और चुनाव गया तो तैकोनस बोनस तैकोनस। और कांग्रेस आई, किसानों का कर्जा माफ़ करी, सबसे बड़ी बात तत्काल कर्जा माफ़, और 2500 रुपया धान का कीमत दी राजू किसान न्याय योजना के तहत। और आगे भी 2800, 3000 और 3200 होने जा रहा है। और ये कांग्रेस के ये मतलब ये 3 साल में 3200 हो ही जाएगा। प्रॉपर अंबिकापुर की क्या स्थिति है? प्रॉपर अंबिकापुर की स्थिति तो लगभग ठीक ही है, गलत नहीं है। जैसा रहा पिछला वैसे ही रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन के तहत अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का हम लगातार दौरा कर रहे हैं। हम लोगों से हमने बातचीत की। अब हमारे साथ हैं आलोक दुबे जी, भाजपा के नेता हैं वहाँ पर, और दावेदारी भी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और जिस तरीके से वहाँ पर पिछले 5 साल के अगर काम को देखा जाए, वर्तमान में TS सिंहदेव वहाँ पर विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा वहाँ पर है, लेकिन क्या स्थिति आप देखते हैं वहाँ पर विकास हुआ है क्या पिछले 5 साल में? सबसे पहले मैं स्वराज एक्सप्रेस की टीम को बधाई देता हूँ कि आज आपने मुझसे अंबिकापुर विधानसभा को लेकर, और ख़ासकर वहाँ के जो विधायक और वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं श्री TS सिंहदेव जी, इनके 15 साल के विकास कार्यों को लेकर आपने प्रश्न किया। मैं बता दूं कि TS सिंहदेव से अंबिकापुर क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीद थी। बहुत कद्दावर लीडर थे, कांग्रेस के हैं।
एक बार विधायक बने, फिर नेता प्रतिपक्ष बने, आज वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि जिस उम्मीद से शहर की जनता 3 बार इनको एमएलए बनाई और जो इन्होंने सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे विकास की, कि हम गंगा बहा देंगे, आज आप शहर भ्रमण करके, विधानसभा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं तो पूरी जनता समस्याओं को लेकर त्राहिमाम त्राहिमाम है। और इस कार्यकाल में जब ये मंत्री बने हैं माननीय भूपेश बघेल की सरकार में, आज इनको मंत्री बने 1600 दिन करीब होते हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये अपने क्षेत्र की जनता या उसके विकास को जो ये एक उम्मीद किए थे पूरी नहीं कर पाए, तो इस 1600 दिन में मात्र 200-250 दिन ही अपने क्षेत्र की जनता को ये दिए। उसके पीछे कारण था कि इनके और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जो प्रतिद्वंद्विता थी, प्रशासनिक रूप से इनको पंगु बना दिया था भूपेश बघेल ने, और इनके में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये आज भी हेमंत भाई एक सपना पाले हुए हैं कि कब भूपेश की कुर्सी डगमगाए या भूपेश किसी मामले में फंसें तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाऊं। ये सोते जागते उठते बैठते इनको शहर की जनता, शहर के विकास से मतलब नहीं है। सिर्फ इनकी टारगेट है कि कैसे मैं मुख्यमंत्री बनूं। और सामंती परिवार से हैं, सामंती सोच है इनकी कि मैं राजा महाराजा रहा हूं, मेरे आगे कौन है जो मेरी प्रतिद्वंद्विता कर सके। तो आपने जो प्रश्न किया कि शहर की जनता बहुत निराश है। आज बरसात ख़त्म होने को है, वहाँ आधा शहर इस बरसात में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और एक वहाँ बहुत आराध्य देवी है हमारी माँ महामाया, उससे लगा हुआ एक 1300-1400 एकड़ का महामाया पहाड़ है। उस पहाड़ में ये वोट बैंक की राजनीति के चलते बगल के जो प्रांत झारखंड हैं, बिहार हैं, यहाँ से एक धर्म विशेष के लोग गलत तरीके से आकर इस संरक्षित वन क्षेत्र में न सिर्फ जंगल काट के बस रहे हैं, इनके पार्षद, इनसे जुड़े लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी ये सब बनवा के अवैध बसाहट करा रहे हैं। तो मैं तो हेमंत भाई इस दृश्य को देख रहा हूँ, और जिस ढंग से अल्पसंख्यक की राजनीति का तुष्टीकरण हो रहा है, आने वाले दिनों में अगर इस पहाड़ी पर जो वन आच्छादित क्षेत्र है 1300-1400 एकड़ का, इन अवैध बसाहट को नहीं रोका गया तो भविष्य में इस क्षेत्र को नूह और मेवात बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉपर अंबिकापुर में मैंने लोगों से बातचीत की, काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन है उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास अंबिकापुर शहर में हुआ ही नहीं। और इसके अलावा जो आपने जिस बात का जिक्र किया पहाड़ वाले हिस्से का, उसका भी जिक्र उन्होंने किया था। देखिए, सीनियर सिटीजन नहीं, पूरी आम जनता, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, नगर निगम क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि शहर की जनता ने ये कहा। मैं चौथी बार पार्षद बना हूँ निगम में, 2 बार मैं नगर पालिका में था, 2 बार नगर निगम में हूँ। मैं लगातार देखा हूँ, ये हमारी पार्षदी का चौथा कार्यकाल है। कांग्रेस के सत्ता में अभी हम पार्षद बने हैं, कांग्रेस का वहाँ मेयर है। इस 4 साल में 4 साल पूरे होने को हैं नगर निगम को, अभी सरकार गठन हुए। करोड़ों रुपया की बात तो आप छोड़िए, आलम ये है कि हम कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। राज्य शासन के पैसे पे वो हमको ग्रांट आता है, उससे हम तनख्वाह दे रहे हैं। शहर के आपने भ्रमण किया है, सड़कों की हालत देखे, नालियों की हालत देखे, स्टेडियम आप घूमे होंगे, उसकी स्थिति देखे, सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। वहाँ का महापौर जो है डॉक्टर अजय तिर्की, आदमी सीधा साधा है, डॉक्टर है, मगर उसके में वो प्रशासनिक क्षमता नहीं है। और उसके सिर पे 4-5 महापौर बैठे हुए हैं जो उनको संचालित करते हैं। अभी आप देखिए, आप पढ़े होंगे पेपरों में,
अंबिकापुर शहर की जनता के तो समस्याओं का वो निराकरण नहीं कर पा रहे हैं महापौर। अंबिकापुर नगर निगम के महापौरी छोड़ के झारखंड बॉर्डर के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक की दावेदारी करने गए हैं कांग्रेस से। तो ये हाल है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता आलोक दुबे। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल क्या कहें, पिछले 15 साल में कोई विकास हुआ नहीं। और जिस तरीके से वहाँ पर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, महामाया पहाड़ वाला जो मुद्दा है उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी और कहा कि अगर उनको मौका मिलता है तो सबसे पहले जो अवैध कब्जा वहाँ पर हुआ है उसको ज़रूर वहाँ से हटवाएंगे। कैमरामैन गणेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, अंबिकापुर। लोगों को सहयोग करने की, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने की, और विकास के कार्य हर क्षेत्र के होते हैं, शिक्षा के भी होते हैं, स्वास्थ्य के भी होते हैं, अधोसंरचना के विकास के भी होते हैं, सड़कों के निर्माण के भी होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बनाने से लेके उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने से लेके मेडिकल कॉलेज तक के होते हैं, सब स्टेशन से लेके ट्रांसफार्मरों की बदली और बिजली का प्रवाह लगातार बना रहे उसके लिए होते हैं। सरकार की नीतियों के साथ लोगों को सहयोग करने के कृषि के क्षेत्र में होते हैं। ऋण मुक्ति के साथ धान के भाव कम से कम 2500 रुपया लोगों को मिले, इस नीति के साथ चल के लोगों को लाभ पहुंचाने के होते हैं। वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करके लोगों की माली हालत सुधारने के होते हैं। और समय आएगा तो एक श्वेत पत्र भी जारी करेंगे, अभी बहुत जल्दी है, आपको अभी बता दूंगा तो समय के पहले वाली बात हो जाएगी। चुनाव के पहले मैं छाप के आप लोगों को बता दूंगा कि लोग ने क्या बताया कि क्या क्या काम हुए, तो आप लोग स्वयं आप लोग भी पढ़ लेना और लोगों को भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे जानकारी। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता के मन के तहत हमने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और बातचीत के आधार पर यही निकला है कि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी बुनियादी जैसी सुविधा वहाँ पर चाहिए। इसके साथ साथ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग विधायक टी.एस. सिंहदेव जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं उनके काम से संतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके काम को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कैमरामैन गणेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, अंबिकापुर। Thank you.